बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली होम स्किल्स की जानिब से तमाम मेंबरान को वेलकम करती हूँ। आज 10 अगस्त है, तो मेरा आज का टॉपिक है पर्पल हार्ट प्लांट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स की कटिंग्स लगाने का मौसम आ चुका है, बल्कि अब तो ख़त्म भी होने वाला है। इसलिए वो लोग जिन्होंने अभी तक कटिंग्स नहीं लगाई हैं वो भी लगा लें, जैसा कि मैं भी लगाने वाली हूँ। ये मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट है। इसे मैंने मार्च के महीने में ख़रीदा था नर्सरी से, और ये एक बहुत ही छोटा सा प्लांट था, अब तो काफ़ी बड़ा सारा हो गया है। ये एक बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियों का कलर ही बड़ा खूबसूरत है, और फिर इस पर बहुत ही छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स भी जब आते हैं तो और भी खूबसूरत लगता है ये। आज मैं आपको इसकी कटिंग्स लगाना बताऊंगी कि कैसे लगानी है और फिर उनको कैसे सक्सेसफुल करना है। ये देखिए, ये मैंने कुछ कटिंग्स जो हैं, यानी 2 कटिंग्स थी जो मैंने पिछले महीने में जुलाई के महीने में लगाई थी। तो मैं आज बताऊंगी आपको कि ये कटिंग्स कैसे लगानी है और फिर इनको सक्सेसफुल कैसे करना है। ये 2 कटिंग्स जो मेरी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दी हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग्स ले लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं मेरे प्लांट की, तो हम इसकी मुनासिब सी कटिंग्स ले लेते हैं। तो कटिंग्स लेने से पहले आपने इनके लिए पॉट्स तैयार कर लेने हैं मिट्टी डाल के, और मिट्टी को आपने पानी भी दे के रख देना है, ताकि जो मिट्टी है वो नम हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। मिट्टी आप अपने गार्डन से ही ले लें, कोई वो फर्टिलाइज़र वगैरह उसको देने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैंने भी 4 जो हैं पॉट्स तैयार किए हैं, इसलिए मैं 4 कटिंग्स ले रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कटिंग्स ले ली हैं। ये मैंने 4 कटिंग्स ली हैं, 3 और ये 4। तो अब हमने ये करना है कि इन कटिंग्स को, ये छोटे छोटे से जो पॉट हैं ये मैंने लिए हैं गिलासों की जो हैं साइज़ के। तो इनमें मिट्टी को डाल के पानी दे के तो रख लिया था, ताकि पानी जो है जितना इन्होंने जज़ब करना मिट्टी ने वो कर ले, और फिर फालतू पानी जो है वो निकल भी जाए। तो व्यूअर्स, अब मैं इनमें कटिंग्स लगाती हूँ। सबसे पहले आपने ये नीचे वाली पत्ती जो है इसको रिमूव कर देना है, हर प्लांट की, हर कटिंग की। तो इसको एन दरमियान में आपने कटिंग को लगा देना है। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने लगाना है, कोई ज़ोर से दबाना नहीं है, और साइडों से भी इसको हल्का सा प्रेस करना है। अब ये दूसरी कटिंग में ले रही हूँ, इसका भी जो नीचे वाला लीफ है इसको मैं काट देती हूँ। काटा इसलिए है ताकि वो छिल ना जाए इसकी ब्रांच जो है। अब इसको भी जो पॉट है उसके एन दरमियान में आपने इसको ग्रो कर देना है, दबा देना मिट्टी में हल्का सा, और बस दोनों हाथों से इसको हल्के से प्रेस कर दें। ये देखिए, ये मेरी 2 कटिंग्स जो हैं ये लग चुकी हैं। बाकी की 2 भी मैं सेम तरीके से इनको लगा लूँगी, और अगर किसी पॉट में मिट्टी कम हुई तो और डालनी पड़ी तो कटिंग लगाने के बाद और डाल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 कटिंग्स लगा ली हैं। ये 2 पॉट्स में मिट्टी कम थी, इनमें मैंने ड्राई मिट्टी और डाल ली, और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इनको दे देती हूँ। अब ये कटिंग जो मैंने लगाई हैं इनको इसी तरह से, ये शेड में बैठ के मैंने लगाई हैं, और इसी तरह से ये इधर ही पड़ी रहेंगी। ये शेडी एरिया है मेरा, तो यहीं पे ये पड़ी रहेंगी। हफ्ता भर में इसको इधर ही रखे रहने दूंगी, और पानी का ख्याल जो है वो आपने फिर इसका रखना है कि मिट्टी इसकी नम रहनी चाहिए, मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये हफ्ते में ही इनकी जो है ना वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरे मदर प्लांट में ये एक विनका का प्लांट भी ग्रो कर रहा है। ये खुद से ही इसमें कोई सीड गिरा है तो ये ग्रोथ पकड़ गया, तो ये भी इसमें अपनी ही बहार दे रहा है। तो ये पर्पल के साथ ग्रीन भी शेड जो है वो भी बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब हम वेट करेंगे इन कटिंग्स के सक्सेसफुल होने का। लीजिए व्यूअर्स, आज 4 दिन हो गए हैं इन कटिंग्स को लगाए हुए, तो आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये देखिए, मेरी एक कटिंग के ऊपर फ्लावर भी आ चुका है, तो इसका मतलब है कि इन सारी कटिंग्स ने जो है वो रूट्स पकड़ ली हैं, और ये इनमें से कोई भी गिरी नहीं है, कोई मरी नहीं है। अगर ये ढीली ढीली सी, गिरी सी, मरी सी हों कटिंग्स, तो फिर इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, या तो ये मर जाती हैं या फिर ये काफ़ी दिनों के बाद ग्रोथ पकड़ती हैं। लेकिन इन्होंने 4 दिन के बाद ही ग्रोथ पकड़ लिया। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि ये कामयाब हो चुकी हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आप भी ऐसे ही कटिंग्स लगाएंगे और सक्सेसफुल होंगी।